Question number 4 कि the ceiling of a long hole is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hole? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सीलिंग ऑफ लॉन्ग होल है जो कि 25 मीटर हाई है, राइट, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा जब बॉल को किस स्पीड से थ्रो किया जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. एंड वो बॉल को जब थ्रो करोगे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब थ्रो किया जा रहा है तो वो सीलिंग को टच ना करे, राइट. मीन्स यस, इसको हम विजुअलाइज करते हैं. सो ये है लेट कि ये जो है सीलिंग ऑफ हॉल है जो कि 25 मीटर हाई है, राइट. ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया लाइक दिस, किस वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो ये क्या बोल रहा है ना, जो ये सीलिंग है ना वॉल की, हॉल की, इसको बॉल टच नहीं करना चाहिए, राइट. मतलब कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द वॉल. मतलब कि जब 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को थ्रोन किया जा रहा है तो उस केस में एक तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मीन्स कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, राइट. एंड वो सीलिंग ऑफ हॉल को टच नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम रेंज भी आना चाहिए. क्लियर. सो देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए एंगल क्या होता है, 45 डिग्री, राइट. सो तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होता है, 45 डिग्री के एंगल पे. तो 45 डिग्री के एंगल पे जो बॉल को थ्रो करेंगे तो बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट पहले हम फाइंड आउट करते हैं, राइट. सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री. तो जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है तो उस केस में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम हाइट कितने अटेंड करता है, राइट. सो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे चेक करते हैं. तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, राइट. सो यहाँ से u जो है हमारा 40 का स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई 40 एंड साइन 45 डिग्री का स्क्वायर. एंड यहाँ पे g की वैल्यू 10 ले लेते हैं. सो ये हो जाएगा 4, ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे 80 साइन 45 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, राइट. सो 1/2. तो यहाँ पे कितना आया एच मैक्सिमम 40 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए होगा तो ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री के एंगल पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे. देखो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करना होगा. 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करने पे जो बॉल है मैक्सिमम जो हाइट अटेंड कर रहा है वो 40 मीटर कर रहा है. एंड यहाँ पे सीलिंग ऑफ हॉल कितना है, 25 मीटर. एंड क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि इस सीलिंग ऑफ हॉल को बॉल टच नहीं करना चाहिए. अब यहाँ पे 40 मीटर जो एच मैक्सिमम हाइट जो बॉल अटेंड कर रहा है वो तो क्रॉस कर जाएगा जब आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो, है ना. मतलब कि ये अबोव द सीलिंग ऑफ हॉल जाएगा, कुछ ऐसा, है ना. ये जाएगा 40 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट जाएगा 40 मीटर. बट ये क्वेश्चन में बोला नहीं है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्रॉस क्या टच भी नहीं करना चाहिए सीलिंग ऑफ हॉल को. तो वो एंगल क्या होगा, है ना, वो एंगल देखते हैं पहले, फिर हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे कि क्या होगा, राइट. सो मतलब कि आप 45 डिग्री का एंगल चूज ना करके हमें दूसरा एंगल लेट एंगल थीटा पे मैक्सिमम हाइट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट कितना अटेंड करेगा अदर देन 45 डिग्री एंगल, राइट. यहाँ पे लेट थीटा विद द एंगल with the horizontal direction to have the maximum range with maximum height 25 मीटर. मतलब कि अब 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट नहीं करना है क्योंकि बॉल जो है सीलिंग ऑफ हॉल को टच कर जाएगा या फिर इसको क्रॉस कर जाएगा. सो एक्सेप्ट 45 डिग्री के एंगल के अलावा दूसरा एंगल होगा तो वो थीटा एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, राइट. सो एच मैक्सिमम ही यूज़ करेंगे फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए. बट यहाँ पे एच मैक्सिमम की जगह क्या लिखेंगे हम, 25 मीटर. सो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. सो यहाँ पे हम कर लेते हैं एच मैक्सिमम की जगह क्या रखेंगे 25 मीटर, क्लियर. एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. ओके. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या कर लेते हैं 10. एंड यहाँ पे वेलोसिटी यू स्क्वायर कितनी है
40, तो 40 मल्टीप्लाई 40, सो ये 2 से कट जाएगा एंड ये 5 5 से 25, सो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 16 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 16, सो साइन थीटा इज इक्वल टू में √5 अपॉन में 16। सो यहाँ से जो थीटा आएगा अप्रॉक्स 33.6 डिग्री। क्लियर। एंड नाउ हमें अब फाइंड आउट करना है मैक्सिमम रेंज। सो कितना आएगा, हॉरिजेंटल रेंज देखते हैं इस एंगल पे हमारा रेंज कितना आएगा, राइट। हॉरिजेंटल रेंज आर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। सो वेलोसिटी जो है 40 का स्क्वायर हो जाएगा एंड साइन यहाँ पे एंगल जो लेंगे 33.6 डिग्री, ओके, अपॉन में जी की वैल्यू 10। सो रेंज आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई, ये सॉल्व करेंगे तो एंगल यहाँ पे अप्रॉक्स 0.921, राइट, एंड यहाँ पे जी की वैल्यू 10। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस जो हमारा रेंज आएगा अप्रोक्स 150.5 मीटर, राइट, ये रेंज आएगा। सो मतलब कि हमें किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना होगा बॉल को, 33.6 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम रेंज 150 मीटर मिलेगा एंड इस केस में जो बॉल है सीलिंग ऑफ हॉल को टच भी नहीं करेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन 5, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर with the same speed. How high above the ground can the cricketer throw the same ball? ओके, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो क्रिकेटर है बॉल को थ्रो कर रहा है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना जा रहा है 100 मीटर। बॉल को थ्रो करने पे जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जा रहा है 100 मीटर विद द सेम स्पीड, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। उसी सेम बॉल को एंड सेम स्पीड से वो क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, तो जो बॉल है ग्राउंड से कितने हाइट पे जाएगा, राइट, वो पूछ रहा है। सो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए जो एंगल होगा हमारा 45 डिग्री होगा, राइट। सो थीटा क्या होगा हमारा 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, राइट। सो आर मैक्सिमम क्या होगा हमारा, देखो रेंज जो होगा या तो सीधा यूज़ कर लेते हैं आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g, तो या तो फिर हम ऐसे करते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा 45 रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा एंड यहाँ पे जी। तो आर मैक्सिमम एट एंगल 45 डिग्री पे कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन में जी। ये हमारा होता है रेंज आर मैक्सिमम। तो यही बोला है कि जो रेंज जो मैक्सिमम है कितना है 100, तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू में क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो यहाँ पे सो मैक्सिमम रेंज या फिर हॉरिजेंटल मैक्सिमम डिस्टेंस कितना गिवन है 100 मीटर। क्लियर। एंड यही बोल रहा है कि सेम बॉल को एंड उसी सेम बॉल को सेम स्पीड से थ्रो किया जा रहा है, तो उस केस में जो बॉल है कितना हाइट अटेंड करेगा, राइट। सो हमें यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे अगर सेम बॉल को अगर प्रोजेक्ट किया जाए हाइट पे एंड सेम स्पीड से, स्पीड क्या होगी सेम, क्लियर। सो वो हाइट, तो यहाँ पे देखो हाइट पे जो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 एंड यहाँ पे किस वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, क्लियर। सो इस केस में हाइट क्या आएगा हमारा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। सपोज कि ये जो हाइट h है, जो ऑब्जेक्ट गया है यहाँ से ग्राउंड से h हाइट तक गया यहाँ तक, राइट, तो वो h हाइट है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी हाइट पे जाके 0, तो ये 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, और यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लोगे -g। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, सो यहाँ पे क्या लेंगे -g, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे s की जगह क्या रखेंगे हम, हाइट, कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से इस हाइट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है h, तो यहाँ पे h रखो 2gh, ओके। सो यहाँ से यू स्क्वायर ये अपॉन में 2g हो जाएगा एंड ये h। सो यहाँ से h कितना आ जाएगा एंड यू स्क्वायर अपॉन में g की वैल्यू क्या थी यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस के केस में जो किया था 100, तो 100 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 50 मीटर आएगा। तो ऑब्जेक्ट कितना हाइट अटेंड करेगा 50 मीटर, राइट।